बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक ख़ुशी की ख़बर कि आलम इस्लाम का ज़मीर जाग रहा है। एक ख़ुशी की ख़बर कि आलम इस्लाम ने बड़ी आलमी ताकतों को ना कहने की हिम्मत आ गई है। एक ख़ुशी की ख़बर कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अमेरिका के सदर के बराबर इज़्ज़त दी जाती है। F-15 फाइटर जहाज़ों से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिफाज़ती हिसार में लिया जाता है। फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। बेशक तमाम इज़्ज़तें मेरे रब के पास जमा हैं। मेरे लिए ये भी खुशी की खबर है कि जब BBC न्यूज़ ये ख़बर लिखता है कि इसराइली हमले में अमेरिका के मुलव्वस होने के ख़दशात के सबब ख़लीजी ममालिक अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी दूसरी तरफ देखने पर मजबूर हो रहे हैं। सऊदी अरब के नज़रिए से ये खला सिर्फ पाकिस्तान पर कर सकता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ जौहरी ही नहीं बल्कि कन्वेंशनल सलाहियतें भी मौजूद हैं। मेरा आज का मौजू है पाक सऊदी दिफाई मुआहदा, जिसके बारे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इस मुआहदे का ये भी मतलब है कि सऊदी अरब इनडायरेक्टली एटॉमिक पावर बन गया है? हालिया वाक़यात और हादसात में सऊदी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अमेरिका की हिफाजती सिक्योरिटी की गारंटी ये एक छतरी है या एक छलनी है। सऊदी अरब के 283 फाइटर जेट क्या पाकिस्तानी पायलट उड़ा सकेंगे? जो ममालिक आज 4 महीने 10 दिन पहले पाकिस्तान को ये मशवरा दे रहे थे कि भारतीय हमलों का जवाब मत दो, वो आज उसी पाकिस्तान से कह रहे हैं कि हमारा भी दिफा करो। 17 सितंबर का दिन ये एक संग मील समझा जाएगा। इससे पहले इस तरह के मुआहदों की तादाद बहुत कम मिलती है, जिसमें जनूबी एशिया और अरब दुनिया के ताकत के तवाज़न को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। इस मुआहदे पर आलमी मीडिया पर तबसरे हो रहे हैं, जबकि ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया इस पर काफ़ी नाराज़गी और परेशानी का इजहार कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई तावन कोई नई बात नहीं, इसकी तारीख़ बहुत तवील है। दोनों ममालिक माजी में भी दिफाई तावन में भी इकट्ठे रहे हैं। जहां पाकिस्तान ने हर जंग और मसला कश्मीर में सऊदी अरब की हमायत हासिल की है। माजी में पाकिस्तानी फ़ौज के कमांडोज खाना काबा के हमला के मौका पर भी इस्तेमाल हुए और हज़ारों फ़ौजी तरबीती और दीगर दिफाई मकासद के लिए सऊदी अरब में खिदमात अंजाम देते रहे हैं। ताहम इस हालिया मुआहदे को तल्लुकात में एक गैर मामूली तब्दीली और अपग्रेड समझा जा रहा है। ये मुआहदा करना क्यों ज़रूरी था? नंबर 1, ग्रेटर इसराइल का ख़तरा। इस मुआहदे की बड़ी वजह ख़ित्ते में ग्रेटर इसराइल के मंसूबे का बढ़ता हुआ रवैया था। इस मंसूबे के नक्शों में फ़लस्तीन, शाम, लबनान, उर्दन, मिस्र, इराक़ और इसके साथ साथ सऊदी अरब के बाज़ इलाके बशमूल मदीना भी शामिल है। मुआहदे की दूसरी बड़ी वजह अमरीकी सिक्योरिटी पर अदम एतमाद। बहुत पहले से मौजूद तेल के बदले सलामती की पुरानी अमरीकी गारंटी पर अदम एतमाद बढ़ता जा रहा है। जब खलीज के एक अहम मुल्क पर बैरूनी हमला हुआ तो गल्फ़ की रियासतों में ये एहसास उभरा कि अमेरिका की सिक्योरिटी हम पर एक छतरी है या एक छलनी है। ये छतरी आने वाली किसी भी बारिश को नहीं रोक पा रही। सऊदी अरब ने यह मुआहदा क्यों किया? इसकी तीसरी बड़ी वजह यह है कि उसने अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता करने से इनकार किया है। अमेरिका के साथ एक नए दफ़ाई मुआहदे के लिए अमेरिका ने कुछ शराइत रखी थी, जिनमें इसराइल को तस्लीम करना और चीन के साथ फ़ौजी तावन को महदूद करने जैसी शराइत शामिल थी। सऊदी हुक्मरानों ने ऐसी शराइत को अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार देकर उसे मुस्तरद किया है और ये पहला मौका है कि सऊदी अरब में इनकार की जुर्रत पैदा हुई है। ये मुआहदा नेटो ट्रीटी के आर्टिकल 5 से मुशाबहत रखता है। इसका बुनियादी नुक्ता यह है कि अगर बैरूनी कुव्वतों की जानिब से सऊदी अरब और पाकिस्तान पर हमला हुआ
तो इससे दोनों पर हमला तस्वर किया जाएगा और दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर इसका जवाब देने के पाबंद होंगे। ये माहदा दोनों ममालिक के लिए बाहमी फ़ायदे और विन विन की सूरत पेश करता है। सऊदी अरब के पास एक बड़ा दिफाई बजट है, जबकि पाकिस्तान आलमी दिफाई दर्जाबंदी में नुमाया मुकाम पर है और इसे ऑपरेशनल महारत और तरबियत का वसी तरीन तजर्बा हासिल है। दोनों ममालिक इंटेलिजेंस शेयर करेंगे और दिफाई सनत में तावन को फ़रोग दिया जाएगा। सऊदी सरमायाकारी से पाकिस्तान के लिए हथियारों की ख़रीदारी आसान हो जाएगी। एक सवाल और ज़ेर बहस है कि क्या इस मायदे से सऊदी अरब बिलवास्ता तौर पर एक एटमी ताकत बन चुका है? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को एटमी सिक्योरिटी फ्राहम करेगा? अगरचे मायदे की तहरीर में एटमी तावन का वाज़ेह ज़िक्र मौजूद नहीं और जोरी हथियारों की मुंतकिली कानूनी और अमली तौर पर इंतहाई मुश्किल है, ताहम हुकाम का कहना है कि ये एक मुकम्मल और जामे कम्प्रीहेंसिव माहदा है जो तमाम अस्करी ऑप्शंस और तरीक़ों का अहाता करता है। अब इस माहदे पर जो इलाकाई रद्द-ए-अमल आया है वो ये कि भारत और इसराइल को इससे शदीद तशवीश है। ये माहदा भारत और इसराइल दोनों के लिए गैर इत्मीनान बख्श है। भारतीय मीडिया ने इस माहदे पर शदीद तशवीश का इज़हार किया है, चूँकि भारत की हुकूमत की जानिब से जारहाना बयान दिए जा रहे हैं और अगर भारत कोई भी एडवेंचरिज़म करता है तो उसके ख़िलाफ़ 3 ममालिक पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब मुत्तहिद होकर उसका जवाब देंगे। बाज़ तज्ज़िया नगारों का ये ख्याल है कि अमेरिका को इस माहदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं होंगे, बल्कि ये सूरत हाल उसके हक़ में बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये सऊदी अरब को अपने पैसों से अमरीकी असला ख़रीदने का रास्ता दे सकते हैं। ताहम अमेरिका के साबिक़ सफारतकारों ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए इसराइल की सिक्योरिटी को ख़तरा करार दिया है, जिस पर माहिरीन ने सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। तज्ज़ियाकार इस माहदे को नेटो ऑफ द ईस्ट कह रहे हैं। इसकी बुनियाद पर एक बड़े मुस्लिम ब्लॉक के क़याम की उम्मीद बन रही है। ये माहदा OIC को ज़्यादा मौसर बनाने की बुनियाद पर हो सकता है। ये एक ऐसा नया इत्तेहाद बन सकता है जिसमें तुर्की, इंडोनेशिया और मिस्र जैसे अहम मुस्लिम ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, ताकि वो अपनी सलामती के लिए किसी एक ताकत पर मुकम्मल इन्हिसार न रखें। बाहसीयत मुसलमान, यह बात हमारे लिए बड़ी इत्मीनान बख्श है कि हमारे जवान, हमारे भाई, हमारे बेटे हरमैन शरीफैन की हिफाजत पर मामूर हों, और अगर हिफाजत के इस मिशन पर जान भी जाए तो बहुत फ़ायदे का सौदा है। अब इस माहदे के कुछ गैर हतमी नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो इन दिनों बरतानिया के एक दौरे पर हैं, उन्होंने एक ऐलान किया है कि अमेरिका बहुत जल्द अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद बगराम अड्डे का कंट्रोल हासिल कर रहा है। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को एक जगह मुत्तहिद करे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।